नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट को। और इस समय मैं आपको मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट का दृश्य दिखाना चाहूँगा। जो आसपास जो ये सामने बहुत ही सुंदर दृश्य है, इस कोचिंग के सामने एक पार्क है और जहाँ पर पार्क के साइड में बच्चे लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। और यहाँ पर जो जितने भी जो कोर्स संचालित होते हैं, आप इस होर्डिंग्स में या फ्लैक्स में देख सकते हैं। आज हमारे जितने जो बच्चे हैं, आज नीट का जो पेपर है, लगभग यहाँ पर जो वीकली टेस्ट होता था और जो टेस्ट सीरीज हुआ था एनटीपी, ये लास्ट टेस्ट है आज क्रैश कोर्स वाले बच्चों का भी और जितने जो पुराने बच्चे हैं ड्रॉपर बैच के, उनका भी। इस टेस्ट के माध्यम से बहुत सारे बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं और जाना कि किस प्रकार क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। और चूँकि आज इनका लास्ट टेस्ट है और आज सभी बच्चे भोपाल की ओर प्रस्थान करेंगे, कोई इंदौर की ओर प्रस्थान करेंगे, जिनको जहाँ जहाँ पर सेंटर मिला है वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। ये मेडिटेक का दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं इस गैलरी में बैठे हुए हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको अंदर जगह नहीं मिल पाई है, इसलिए शायद बाहर बैठे होंगे। बहुत बढ़िया पेपर दे रहे हैं और एक नई उमंग के साथ सब बच्चे। आप इधर भी देख सकते हैं हमारे नन्हे नन्हे बच्चे जो आज नीट का फाइनल टेस्ट दे रहे हैं। इसके बाद शायद 12 तारीख को ही इनका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, जो पूरे नेशनल लेवल का पूरे देश के लिए जितने भी जो सरकारी मेडिकल कॉलेज होते हैं राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के, उनके लिए 12 तारीख को एग्ज़ाम देंगे। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे थैंक यू तो बोला ही नहीं आप लोगों ने। सभी बच्चे लोग नई उमंग के साथ, नए जोश और जुनून के साथ मुझे थैंक यू बोले। निश्चित तौर से आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ये मेरा आशीर्वाद है आप सभी लोगों के ऊपर। तो पेपर काफ़ी अच्छा था होगा। कुछ बच्चों के चेहरे पर काफ़ी मायूसी भी दिख रही है और कुछ बच्चे कुछ कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर से ये बच्चे भारत देश के जितने जो सरकारी प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और जितने भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो, ये तो बात एमबीबीएस की हो रही थी, और इसके बाद बीएमएस, बीएचएमएस, इन सभी कॉलेजों के लिए, मतलब आयुर्वेदिक कॉलेज हो, चाहे होम्योपैथिक कॉलेज या नर्सिंग फील्ड हो, इसमें उज्जवल भविष्य बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेडिटेक का जो दृश्य है, ये सभी बच्चे क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, कुछ ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, कुछ सिविल वाले बच्चे भी बैठे हैं जो अब जिनका एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है। जो पुलिस आरक्षक की जो भर्ती वाला जो एग्ज़ाम है अक्टूबर में होगा, और कुछ बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार आप सभी को पुनः नीट 2021 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस साइड भी देख सकते हैं पूरे बच्चे लोग बहुत ही शानदार तरीके से पेपर को हल करते हुए। तो इधर हमारा जो मेडिटेक का सिविल बैच है और सिविल बैच के स्टूडेंट भी बढ़ चढ़कर इस वीकली टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे बीच एमसीआई के जो जगदीश सर जो मैथ्स फैकल्टी हैं, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी जगदीश सर के लिए भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप अच्छे नंबरों के साथ आने वाले आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छे अंकों के साथ आपको सफलता अर्जित हो। ये मैं ईश्वर से, प्रकृति शक्ति पड़ा पेन सजोर पेन से कामना करता हूँ कि आपको अच्छे नंबर के साथ सफलता दिलाएं। मैं जगदीश सर से कुछ चाहूँगा कि आप ये जो बच्चे हैं सिविल वाले बच्चे, इनके लिए जो टेस्ट सीरीज आप आयोजित करते हैं, मतलब वीकली रहता है या मंथली रहता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दें। और इस टेस्ट के माध्यम से बच्चों का स्तर किस प्रकार से सुधारा जाता है, किस प्रकार सुधर रहा है, ये थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नमस्कार। जैसे हम लोग यहाँ पे मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल में
जो एसएससी जीडी और एमपी पुलिस की जो टेस्ट सीरीज चालू हुए हैं, अभी 10 टेस्ट सीरीज हो गए। तो अभी 10 टेस्ट सीरीज में यहाँ तक इतना पता चल गया कि बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। लगभग अभी हमारे टॉप 10 की बात किया जाए तो 90, 92, 95, 83 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं एमपी पुलिस में कुछ बच्चों के। तो हम लोग ये बच्चे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों के जैसे 50, 55, 60 जो एवरेज मार्क्स है, इन लोग को हम ग्रो करने के लिए इनके हर दिन प्रैक्टिस सेट लगवाते हैं और टेस्ट सीरीज हर 2-2 दिन के बाद रहते हैं और वीकली टेस्ट सैटरडे कंपलसरी है। तो जो तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप घर पे सेल्फ तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्कोरिंग और इंक्रीज कर सकते हैं। और घर पे भी अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी और पुलिस की भी और सभी सिविल एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो साथ में आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं और करंट अफेयर्स पर मेन फोकस करें, क्योंकि करंट अफेयर्स कम से कम 5 से 7% आपका इंक्रीज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश सर। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं टेस्ट के लिए। और इसके बाद इधर भी हमारे एमसीआई संस्थान के भक्तगण हैं जो आज नीट 2021 जो 12 सितंबर को जो आयोजित होने वाली है उसके लिए यहाँ पर आप लोग सभी बढ़ चढ़कर आए हैं। तो इस मेडिटेक संस्थान में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और इस टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू तो बोला है नहीं तुम लोगों ने? थैंक यू सर। तो हमारे सोशल मीडिया के जितने भी जो मित्र लोग मुझे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट के बच्चों के चेहरे पर इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस, कुछ बच्चों के चेहरे पर मायूसी, लेकिन सफलता असफलता और दोनों के बीच में जीवन की गाड़ी चलती है मित्रों। तो इन सबको झेलना है अपने को। तो आज का पेपर कैसा है? बहुत बढ़िया। तो साक्षी कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, कुछ क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, बोलना बहुत चाहते हैं पर थोड़ा सा अभी पेपर चल रहा है इसलिए नहीं बोल पा रहा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अच्छा पढ़ाई करें और घर परिवार का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, संस्थान का नाम रोशन करें और इस देश का नाम रोशन करें, क्योंकि आप इस देश के राष्ट्र निर्माता हैं। आप अगर अच्छा पढ़ाई लिखाई करोगे तो हमारा भारत देश विकसित देश बनने में ज़्यादा समय नहीं लेगा। इसलिए आप अच्छा पढ़ाई करें। पूरे देश की जिम्मेदारी आप सभी के कंधों पर है। तो सभी बच्चों को 12 तारीख के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे नंबरों के साथ सफलता अर्जित करें और हमारे देश की जितनी भी जो सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग फील्ड में आप लोग अच्छे चयनित होकर अपने घर परिवार का नाम रोशन करें। तो यही हमारी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। थैंक यू आप सभी को। ये आप बैग देख सकते हैं। बैग मतलब जो झोला है, इस प्रकार रखे हुए बच्चे, क्योंकि मेडिटेक में काफ़ी एक दो बच्चे तो बोलो यार कुछ। चलो आप बोलो। एक मिनट, थोड़ा सा बोलो क्योंकि सोशल मीडिया में आपको हमारे मित्रगण देख रहे हैं। थोड़ा सा कुछ बोलो कि कैसा लग रहा है मेडिटेक के इंस्टीट्यूट में आके पढ़कर, कैसा लग रहा है? क्या क्या चीज़ें सीखा आपने अभी तक यहाँ पर? यहाँ देखना है क्या क्या चीज़ें बेसिक नॉलेजेस। मतलब पहले की अपेक्षा यहाँ पर आपने 1.5 महीने में 2 महीने में क्या क्या चीज़ सीखा है? मतलब अपने को किस प्रकार पढ़ाई करना है, क्या करना है, कुछ सीखा कि नहीं? और आने वाले समय में आप सभी जितने जो नए बच्चे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने भी अपनी बातें रखें, है ना? क्योंकि इंडिया में वही व्यक्ति दिखता है जो बोलता है। ठीक है बेटिए आप। तो ये आप देख सकते हैं सभी बच्चे पेपर कर रहे हैं। हमने आप सभी को एमसीआई की क्लासेस से परिचित करवाया
इसके बाद हमारे एमसीआई के एकेडमिक डायरेक्टर ईश्वर दुर्वे सर से भी जाने कि जो क्रैश कोर्स जो बैच है और जो ड्रॉपर बैच है, यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, इसका क्या महत्व है और बच्चे किस प्रकार अपने स्तर को सुधारते हैं, कृपया बताएं। आप सभी को नमस्कार। जो हम लोग सबके संस्थान में जो एनटीए जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था 2 अगस्त से प्रारंभ किया था और इसका आज 12वां टेस्ट है जो है हम लोग यहाँ 10 सितंबर को 12वां लास्ट अंतिम टेस्ट है। और इस टेस्ट के माध्यम से बच्चों ने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की है कि जो गलतियाँ वो जो फाइनल एग्जाम में जो कर सकते थे उन गलतियों को सुधारने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। और सबसे पहले हम लोगों ने उन्हें टॉपिक वाइज टेस्ट करवाया, उसके बाद मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, फिर फुल सिलेबस टेस्ट करवाया है। और इतनी प्रैक्टिस हो गई कि वो फाइनल एग्जाम में बहुत आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और ये टेस्ट एक उनके लिए बहुत ज़्यादा ब्रह्मास्त्र के रूप में है कि अगर इस टेस्ट में अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते थे, अगर टेस्ट नहीं दे पाते थे तो उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। और सभी बच्चों से मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम में जितने नोट्स उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो नोट्स को एक बार रिवाइज करें, न्यू चीज़ें बिल्कुल मत पढ़ें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, सभी में जितने शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने बनाए उन नोट्स को रिवाइज करें। और आप सभी लोग एग्ज़ाम सेंटर में समय से पहले पहुँचे आप लोग और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुँचे। जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मंगवाया गया है सारे डॉक्यूमेंट्स से लेकर के आप पहुँचे। और आप सभी स्टूडेंटों को पूरे देश के सभी मतलब जितने भी स्टूडेंट जो वाकई में मेडिकल फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और जो नीट के एग्जाम में बैठ रहे हैं, पार्टिसिपेट करें, उन सभी बच्चों को पूरे एमसीआई परिवार की ओर से ढेरों से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे ये जो ऑफिस में हमारे देश के जो संविधान निर्माता बाबा साहब की फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है। और इसके बाद हमारे आदिवासी समाज के जो क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है और प्रकृति शक्ति पड़ापेन की फ़ोटो लगी हुई है। और ये साइड में देख सकते हैं आप लोग, मुझे गुणमाना गौरव सम्मान से नवाजा गया था। ये उसकी सर्टिफिकेट है जहाँ हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी संगठनों ने मुझे सम्मान से सम्मानित किया था। और इसके बाद हम एक छोटे से नन्हे सुपरस्टार जो वर्तमान में 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं नवोदय में, आप अपना नाम बताएं और कौन सी क्लास में अध्ययनरत। मैं अरुण दुर्वे 11th क्लास में हूँ और यहाँ एमसीआई में मैंने कोचिंग लगाया है डॉक्टर राजा दुर्वे सर के यहाँ पे। अच्छा अरुण भाई, ये बताओ कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। आपको मेडिटेक के बारे में किसने बताया? मेडिटेक के बारे में जानकारी कहाँ मिली कि आपको यहीं पे कोचिंग करना चाहिए? मुझे जब मैं पिछली बार यहाँ बैतूल मैंने कोचिंग लगाया था तब मेरा एक दोस्त आता था यहाँ पे ओमियो ने, उससे संपर्क करा मैंने तो उसने बताया कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। उसने बताया तो मैं यहाँ पे आया, पिछली बार आया था तो इस बार दिनेश सर ने मुझे बताया कि यहाँ पे आइए करके 5 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं। अच्छा, यहाँ पर आपको पढ़ के कैसा लग रहा है? आपने क्या क्या चीज़ें सीखा अभी तक? अच्छा लग रहा है, यहाँ पे नई नई बातें सीखने के लिए मिलती है और अच्छा लग रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। आप अपने सपनों को साकार करें, हमारी ओर से शुभकामनाएं आपको। यस, थैंक यू। इसके बाद पुनः मैं आपको ये जो गैलरी वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, फिर से पुनः मैं आपको ध्यान आकर्षण करवाना चाहूँगा कि देखिए ये मेडिटेक के बाहर का दृश्य है और यहाँ पर जो बच्चे लोग हैं ये अपनी जो भी साइकिल हैं, बाइक्स वगैरह यहाँ पर खड़ी करते हैं। ये स्टैंड है और ये मोहल्ला दिख रहा है और ये बाहर से देख सकते हैं आप मेडिटेक के इंस्टीट्यूट को। इसको पकड़ के रखे यार बराबर लेवल।
अभी तक मैंने आप सभी को दिखाया मेडिटेक केयरिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, और मैं अब अपनी बातों को रखना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर हमारे बैतूल जिले ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा की मुहिम को लेकर जिस प्रकार वर्क कर रहे हैं, ना जाने कितने सारे अनगिनत प्रतिभाएं हमारे संस्थान से निकली आज विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो सिविल का क्षेत्र हो। इसमें बच्चे लोगों ने अपना उज्जवल भविष्य बनाया और कई सारे अच्छे अच्छे पदों में बैठे हैं, और कई सारे स्टूडेंट वर्तमान में मतलब राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की जो कॉलेज हैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे बैतूल जिले के जितने भी जो युवा हैं, जो मातृशक्ति पितृशक्ति है, यदि वास्तव में आप अपने बच्चों को बेहतर वास्तव में आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, और एक बार मेडिटेक केयरिंग इंस्टीट्यूट में उनको केवल मार्गदर्शन के लिए लाइए, पढ़ाने के लिए मत लाइए, मार्गदर्शन के लिए लाइए, ताकि बच्चा जानेगा उसके आने वाले समय में उसको किस प्रकार तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है, कौन से क्षेत्र में जाने के लिए कौन से सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ये जानेगा। क्योंकि आज हमने देखा कि इस कोरोना काल में हमने देखा कि हमारे शहर के लगभग मैंने जो प्रथम लॉकडाउन था, द्वितीय लॉकडाउन था, उस समय पूरे शिक्षण संस्थान बंद हो गए थे, लेकिन हमारा मेडिटेक केयरिंग संस्थान ने लगभग सभी बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ के रखा, ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस जारी रखा। जो कि ऑनलाइन क्लासेस ये स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन हमने फिर भी टेम्परेरी इसको मेंटेन करके रखा ताकि बच्चे पढ़ाई से जुड़े। पूरे देश में जब शिक्षण संस्थान बंद हो गए थे, तब भी हमारा एमसीआई संस्थान चलते रहा और बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ के रखा। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय के लिए अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके छोटे भाई बहन, आपके बच्चे कुछ अच्छा करना चाहते हैं या आप उनको उस क्षेत्र में भिजवाना चाहते हैं, तो ये प्रयास करें कि उनको एक शानदार प्लेटफॉर्म में भिजवाएं। क्योंकि आज की दुनिया में बच्चों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाने के कारण कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले क्या होता है कि बच्चों का करियर मार्गदर्शन एक सही काउंसलर के पास ले जाकर करें, क्योंकि वो उनको सही चीज़ बता पाएगा कि आपको करना क्या है। और बहुत सारे जो पालक होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार उसका बच्चा इस क्षेत्र में जाए, उसका बच्चा इस क्षेत्र में जाए, लेकिन सबसे पहले बच्चे का इंटरेस्ट देखे कि बच्चा क्या करना चाहता है। मतलब बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब को उसको सब्जेक्ट का चयन करने दे, उसकी खुद की मर्जी से उसके सब्जेक्ट का चयन करने दे। क्योंकि जब बच्चा खुद पढ़ेगा, खुद सब्जेक्ट का चयन करेगा, तो खुद मेहनत करेगा, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारत देश के कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बच्चे की भावना को समझना चाहिए कि बच्चा क्या बनना चाहता है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को सबसे पहले उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको सब्जेक्ट का चयन करने दें, ताकि आने वाले समय में वो बेहतरीन सफलता अर्जित कर सकें। इसलिए मेरा निवेदन है, सभी जितने युवा साथी लोग हैं जो वर्तमान में जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी, चाहे मेडिकल का हो, चाहे वो सिविल का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे कृषि का हो, आप इस कोरोना काल में हमने देखा कि जिस तेज गति से हमारे भारत देश में बेरोजगारी बढ़ी है, इसका प्रमुख कारण जो है, आज हमारे देश की सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात नहीं किया, जिसके कारण हमारे देश का जो पढ़ा लिखा युवा, जो अच्छा डिग्रीधारी है, जो पीएचडी धारी है, आज बेरोजगार होकर घूम रहा है। सरकारों को ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश की जितने भी जो युवा है, जो युवा देश की रीढ़, एक कहावत है ना, लेकिन आज युवा देश की रीढ़ जो बोलते हैं ना, रीढ़ मुड़ गया है, क्योंकि सरकारों ने युवाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। इतने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन बेचारों के पास रोजगार नहीं है। आज कितनी सारी घटनाएं हो रही है, कितने सारे दंगे हो रहे हैं, कितने सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। युवा लोग इतने अपने हक अधिकारों के लिए कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेंगे।
ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारत देश के जितने जो राजनीतिक लोग हैं, बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, इन लोगों ने केवल अपने परिवार को सुधारने का काम किया है और अपने घर का निर्माण करने में पूरा पैसा लगा दिया गरीबों को। अब देश के युवा जितने जो लोग हैं, इनको जागने की आवश्यकता है और हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मांग के लिए सरकार के समक्ष हमें प्रोटेस्ट करना है। क्योंकि अगर हम आज की दुनिया में एक ही है, बोलते हैं लोकतंत्र में जब कोई राजा भ्रष्टाचारी हो जाता है, तानाशाही हो जाता है, तो प्रजा के पास एक ही अधिकार होता है, जिसको बोलते हैं जन आंदोलन, जिसको हम प्रोटेस्ट बोल सकते हैं, जिसको हड़ताल बोल सकते हैं, जिसको हम धरना बोल सकते हैं। क्योंकि आए दिन आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, पूरे देश में देख सकते हैं, लगातार युवा अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, रोजगार के लिए मांग कर रहा है, लेकिन सरकार वो रोजगार, युवाओं को रोजगार देने के लिए जो पैसा है, उससे केवल क्या कर रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो इसीलिए भैया, आप 21वीं सदी के युवा हो, चाहे वो मातृशक्ति हो, पितृशक्ति हो, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आने वाले समय के लिए आप अपने हक अधिकारों को अभी संरक्षित करें, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है, आपके बाल बच्चे ना गूंगे होंगे, गूंगे। अपने हक अधिकारों को मांगने के लिए आप सरकार के समक्ष आपको एक उग्र बनना पड़ेगा। आपको अपने अधिकारों को संवैधानिक रूप से मांगना पड़ेगा। अगर आप अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे तो आने वाला जो समय होगा, आपको पता होना चाहिए। बोलते ना कि जिसके माँ बाप नहीं बोलते उसके बच्चे भी नहीं बोलते। जिसके माँ बाप अगर गूंगे हैं तो बच्चे महा गूंगे। तो इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए आप प्रयास करें कि आप अभी वर्तमान में अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई करें। यदि बचेंगे, हम अपने बाल बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को देंगे। इसलिए मेरा आप सभी युवा साथियों से कहना यही है कि आप वर्तमान में सबसे ज़्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें। दूसरी बातें होते रहती है इस देश में, लेकिन वर्तमान की हमारी सबसे बड़ी समस्याएं यही है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया में जो मुझे देख रहे हैं, जो राजनीतिक चाटुकार हो सकते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे भारत देश के युवा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके हक अधिकारों की लड़ाई करें, उनकी आवाज़ बने। क्योंकि बोलते ना कि जिसके लिए बोलते ना कि राजा बनना, किसी के दिलों में निवास करना, कोई जरूरी नहीं कोई सांसद विधायक बनने के बाद ही लोगों के दिलों में निवास कर सकते हैं। आप जनता के लिए अच्छा काम करोगे तो जनता आपको वैसे ही दिल में जगह देगी, सत्ता पे बिठा लेगी। तो आप वर्तमान में हमारे भारत देश के युवाओं के लिए कार्य करें। हमारे देश के जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की पावर बने, उनकी आवाज़ बने, तब जाके क्या होता है कि आपको अपने हक अधिकार मिलेंगे। ये बहुत लंबे समय के बाद नीट का एग्ज़ाम हो रहा है। कई सारे सोशल मीडिया में लोग बोलते हैं कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। 12 तारीख को जो नीट आयोजित होने वाला है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो लोग ऐसा बोलते हैं, क्या वास्तव में उनके बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं? ये सबसे पहला मुद्दा ये। दूसरी बात, इस कोरोना काल में केवल स्टूडेंट के लिए ही सब कुछ बंद हुआ है। स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए, शिक्षण संस्थान बंद हुए, लेकिन राजनीति के जितने भी जो राजनीतिक चुनाव, चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे वो राज्यसभा की बात हो, इस कोरोना काल की दूसरी लहर में भी डंके की चोट पे राजनेताओं ने चुनाव कराया था। मतलब दूसरी लहर में जब कोरोना पीक में था, इतने सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, तब भी भारत देश के नेताओं ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना विकास करने के लिए इन्होंने 5 राज्यों में चुनाव कराया था। लेकिन जब स्टूडेंट की बात आती है तो ये लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट की जिंदगी खतरे में है। तो क्या नेता लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं है क्या? ये सोशल मीडिया के जो जितने भी जो मेरे फॉलोअर्स देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, हर चीज हो सकता है, सावधानी के साथ हो सकता है। ये नन्हे नन्हे बच्चे अपने भविष्य के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, सफलता कुछ लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकारें इनके लिए कोई किसी प्रकार की कदम नहीं उठा रही है। तो इसीलिए दोस्तों, हमने बहुत अच्छे काम किए, बहुत सारे हमने जाति धर्म में लड़ाई किया, कई सारे मुद्दों पर लड़ाई किया है, लेकिन आज हमें लड़ने की आवश्यकता है, केवल राष्ट्र निर्माताओं के लिए खड़े होने की आवश्यकता है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए यही 3 चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने हक अधिकारों को जानेंगे, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम आगे कुछ कर लेंगे। बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, 3 ही चीजों की आवश्यकता सबको होती है, और यही चीज हमें चाहिए। लेकिन आज भारत देश का युवा दर दर भटक रहा है रोजगार के लिए। जब रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं, ये जितने युवा लोग अपने हक अधिकारों की बात करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं संवैधानिक दायरे में रह के, तो जब बोलते हैं ना कि जब युवा आगे बढ़ता है, सरकार बोलते हैं ना कि सरकार युवाओं से डरता है इसलिए पुलिस को आगे करता है। तो हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों के बहुत सारे जो युवा हैं अपने हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो इन पर आज झूठी शिकायत करके FIR हो रही है, इनको जेलों में डाला जा रहा है। बस इनकी गलती एक ही है कि सरकार के खिलाफ बोलें। खिलाफ का मतलब होता है रोजगार देने के लिए सरकार के समक्ष खड़े हुए, सरकार के समक्ष आवाज उठाने की बात की, लेकिन सरकार ने इन पर तानाशाही रवैये से FIR करवाया, उनको जेल में डालने का काम कर रहा है। तो जितने सोशल मीडिया के जो मित्र लोग हैं मुझे जो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चाटुकारिता से बाहर निकलो, अपने हक अधिकारों की लड़ाई करो। देश का विकास तब होगा जब एक घर का विकास होगा। हम राष्ट्रवाद बोलते हैं ना, पहले घर का विकास करो तो मोहल्ले का विकास होगा, और मोहल्ले का विकास होगा तो पूरे गांव का विकास होगा, और गांव का होगा तो क्षेत्र का होगा, क्षेत्र का होगा तो प्रदेश का होगा, और प्रदेश का होगा तो देश का होगा। तो बोलते हैं ना कि लास्ट पंक्ति के व्यक्ति को यदि खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो ही तो हमारा समाज विकास की धारा में जुड़ेगा, तो ही तो हमारा जो देश है विकास की धारा में जुड़ेगा। आज गांव में जाके देखिए, इस कोरोना काल में पूरे गांव के स्कूल बंद हो गए, लेकिन सरकार ने कभी पहल नहीं किया कि यहाँ पर टीचरों की भर्ती किया जाए, बल्कि सरकार ने ये पहल किया कि इन स्कूलों को कैसे बंद किया जाए, इस क्षेत्र में जो निवास कर रहे टीचरों को कैसे सस्पेंड किया जाए, कैसे उनको रिटायरमेंट किया जाए। सरकार ने ये प्लान बनाया। जब गांव के बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य ही नहीं मिलेगा, तो शहर के बच्चों की बराबरी कैसे करेगा। एक किसान का बच्चा कमजोर नहीं होता, शरीर से मजबूत होता है, लेकिन वो पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, होता नहीं है, लेकिन उसको कमजोर करने का तरीका सरकार ने ढूंढा है, क्योंकि गांव में शिक्षकों का अभाव है। स्कूल है तो शिक्षक विहीन स्कूल है। और पूरे अभी आपने 2-3 दिन पहले का वो देखा होगा क्या, कुछ दिन पहले टीचरों का ट्रांसफर हुआ है, तो ऐसे लड़ी हुए कोई स्कूल में एक भी टीचर नहीं बचा, यहाँ तक कि चपरासी भी नहीं है वहां पे। अब पढ़ाएगा कौन। तो सरकार पाठशाला को बंद करके उसको गौशाला में परिवर्तित करने का प्लान बना चुकी है। दोस्तों, इसको समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए बातें तो बहुत होती है, फिर डॉक्टर ध्रुव बोलता है तो बोलता ही चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ भैया, आप अभी जितने युवा लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, अच्छी बात है, आप किसी के लिए झंडा उठा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन झंडा किसके लिए उठा रहे हैं आप उसको भी जाने। पहले आप किसी नेता के लिए काम कर रहे हैं, कोई अधिकारी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप झंडा किस लिए उठा रहे हैं ये पहले देखें कि हमको क्या फायदा मिलेगा इस झंडा उठाने से। यह प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए सभी मेरे युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप वर्तमान पे शिक्षा पे ज्यादा वर्क करें। गांव में जहां जहां पर शिक्षकों की कमी है, हम पढ़ लिख के अच्छे कॉलेज ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, तो आप एक टीचर की भूमिका निभाएं, गांव के बच्चों को पढ़ाएं, उनसे थोड़ा बहुत 10-50 रुपए लेके गांव में ही अच्छी शिक्षा उनको देने का कार्य करें। तभी तो हमारा भारत देश विकास की धारा में जुड़े और हम फिर से दूसरे देशों के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे। किसी महान व्यक्ति ने बोला है कि 21वीं सदी में भारत देश दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। तो कैसे बनेगा? सवाल सबसे बड़ा यह है कि कैसे बनेगा। सवाल यह नहीं कि कैसे बनेगा, सवाल यह है कि कौन सी चीजों को डेवलप करनी पड़ेगी। तो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था या इकोनॉमी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और टेक्नोलॉजी से बढ़ती है, लेकिन भारत देश में ये तीनों चीजों को पहले का उपयोग नहीं किया गया, तो कहाँ से हमारा इकोनॉमी सही होगा। इसलिए इन पे ज़्यादा अपने को वर्क करने की आवश्यकता है। और एक बार मैं पुनः चाहूँगा कि जितने जो हमारे भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता है, जो 12 तारीख को नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको समस्त एनसीआई परिवार की ओर से
बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी विश यही है, हम प्रकृति शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में आप अच्छे अंकों के साथ इस जो 12 तारीख को जो नीट होने वाला है उसमें अच्छे अंकों के साथ सफलता अर्जित करके देश की जानी मानी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेके एक अच्छे डॉक्टर बन के, एक अच्छे चिकित्सक बन के आप क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में सेवाएं दें, ताकि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हो सकें, ठीक हो सकें। तो एक बार पुनः आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।